डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता की अवधारणा एवं सत्ता की सीमाएं कौन कौन सी हैं के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम आता है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता की अवधारणा क्या है। नौकरशाही की अवधारणा का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने वाले विद्वानों में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। उसके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया है। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत सत्ता के सिद्धांत का ही एक अंग है। सत्ता अथवा प्रभुत्व का अर्थ है नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति से है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेबर ने यह प्रश्न उठाया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाता है, और उसी के उत्तर में यह भी कहा है कि प्रभुत्व का प्रयोग यदि तर्कसंगत और वैध हो तो वह स्वीकार्य हो जाता है। मैक्स वेबर ने सत्ता या प्रभुत्व के 3 प्रकार बताए हैं या माने हैं, जिसमें नंबर 1 आता है पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता। नंबर 2 पे आता है करिश्माती या श्रद्धा पर आधारित सत्ता। नंबर 3 वैधानिक सत्ता। इसमें नंबर 1 आता है पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता। जब आम जनता और अधीनस्थ आदतन किसी शासक अथवा वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं तो यह सत्ता का परंपरागत आधार होता है। उनके आदेश इसलिए वैध होते हैं क्योंकि वे किसी परंपरा या प्रथा पर आधारित होते हैं। ऐसी सत्ता की 2 विशेषताएं मानी जाती हैं: रीति रिवाज पर आधारित होना तथा व्यक्तिक स्वेच्छाचारिता पर आधारित होना। जो व्यक्ति आदेश का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। वे मालिक के आदेशों का पालन व्यक्तिगत वफादारी तथा उनकी सम्माननीय स्थिति होने के कारण करते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में सत्ता का यह रूप देखने को मिलता है। आज भी धर्मगुरुओं, पोप, इमामों और महंतों को परंपरागत सत्ता का प्रतीक माना जाता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी ऐसी ही सत्ता का रूप पाया जाता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ जो हैं वो सेवक समझे जाते हैं। दूसरी सत्ता का प्रकार बताया है मैक्स वेबर ने करिश्माती या श्रद्धा पर आधारित सत्ता। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी या आम जनता नेताओं के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानती है कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत जादुई प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। आम जनता नेताओं के निर्देशों का इसलिए पालन करती है कि वह उनकी अभूतपूर्व योग्यताओं और दैवीय गुणों यानी करिश्मा में विश्वास करती है, न कि किसी पद या नियमों में। इसमें अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माती एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। नंबर 3 आता है वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा करना तार्किक, कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, तो इस स्थिति में सत्ता को वैधानिक माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद की स्थिति से निकलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल द्वारा किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तब उसकी सत्ता का यह बौद्धिक, तार्किक या वैधानिक आधार ही होता है।
इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन तार्किक आधार पर किया जाता है और अधीनस्थ वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार मैक्स वेबर ने जो सत्ता के जो हैं प्रकार हैं, अपनी सत्ता की अवधारणा में सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: पारंपरिक प्रभुत्वीय सत्ता, करिश्मातीय श्रद्धा पर आधारित सत्ता और तीसरा है वैधानिक सत्ता। अब हम सत्ता की सीमाएं के बारे में आपको बताते हैं कि सत्ता की कौन कौन सी सीमाएं हैं, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। तो सत्ता की सीमाएं, सत्ता की सीमाओं से आशय उन घटकों एवं परिस्थितियों से है जो कि उसके प्रयोग पर अंकुश का कार्य करती हो या उसकी प्रभावशीलता को कम करती हो। सीमाओं से का तात्पर्य क्या होता है? उन घटकों या परिस्थितियों से है जो सत्ता के प्रयोग का पर क्या करती है? अंकुश का कार्य करती है या उसकी प्रभावशीलता को कम करती है। व्यक्तियों की योग्यताएं, तकनीकी ज्ञान, क्षमता, अनुभव, विश्वास, कानून, आर्थिक दशाएं, प्रकृति आदि वे घटक हैं जो अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। इनका विवेचन निम्न प्रकार से है। सत्ता की सीमाओं पर कौन कौन से ऐसे घटक तत्व हैं जो सत्ता के ऊपर क्या करते हैं? सीमाएं लगाते हैं, उन पर अंकुश का कार्य करते हैं। जिसमें नंबर 1 आता है तकनीकी सीमाएं। प्रौद्योगिकी का विकास काफ़ी तीव्रता से हो रहा है, यानी जो टेक्निकल चीज़ जो हैं या प्रौद्योगिकी उद्योग धंधे हैं उनका विकास क्या हो रहा है? काफ़ी तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसमें वह दक्ष हो, यानी टेक्निक्स बढ़ रही हैं। यदि आवश्यक तकनीकी ज्ञान को किसी व्यक्ति में न हो तो वह अपनी अधिकार सत्ता की प्रयुक्ति भली प्रकार से नहीं कर सकेगा। नंबर 2 आता है जैविक सीमाएं, बायोलॉजिकल लिमिट्स। किसी भी प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन्हें अधीनस्थ इसलिए पूरा न कर सके क्योंकि उनकी पूर्ति से जीवन समाप्त होने का खतरा हो, जैसे जहर चखने का आदेश देना, बिना उपकरण के बिजली का कार्य करने का आदेश देना आदि आदि। तीसरी आती है कानूनी सीमाएं, लीगल लिमिट्स। देश का कानून प्रबंधकों की अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखता है। प्रबंधकों के उन आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ विवश नहीं किए जा सकते जिससे कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता हो। नंबर 4 अगला आता है मनोवैज्ञानिक सीमाएं, साइकोलॉजिकल लिमिट्स। प्रबंधकों की अधिकार सत्ता को अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं, इसलिए अधिकार सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को संभावित प्रतिक्रियाएं ध्यान में रखनी चाहिए। अगला आता है आर्थिक सीमाएं, इकोनॉमिक लिमिट्स। प्रबंधकों की सत्ताएं यद्यपि काफ़ी विस्तृत हो सकती हैं, फिर भी संस्था के पास उपलब्ध आर्थिक साधन उनकी अधिकार सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला आता है प्राकृतिक सीमाएं, नेचुरल लिमिट्स। जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संकट आदि भी अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। लास्ट आता है अन्य सीमाएं, अदर्स लिमिट्स। जनसाधारण, श्रम संघों की कार्रवाई, सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं, समूह व्यवहार आदि भी अधिकार सत्ता को सीमित करने के घटक हैं। इस प्रकार सत्ता के जो प्रयोग पर है, जो अंकुश का कार्य करती है, वो कौन कौन से घटक या तत्व हैं या परिस्थितियां हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, जिनमें तकनीकी सीमाएं, जैविक सीमाएं, कानूनी सीमाएं, मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी हैं, आर्थिक सीमाएं भी हैं, प्राकृतिक सीमाएं भी हैं और कुछ अन्य सीमाएं भी हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू।